उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की प्रार्थना करके भगवान भोलेनाथ ने अपने जटाओं से केश उपटकर ब्रह्मगिरी पर्वत पर अवट किया, जिससे माँ गंगा गोदावरी का उद्गम हुआ। गौतम ऋषि ने तपस्या की, इसलिए इसका नाम गौतमी गंगा भी कहा जाता है। ये यहाँ से निकलती है ब्रह्मगिरी पर्वत से। नासिक में उद्गम स्थान है त्र्यंबकेश्वर में, और ज्योतिर्लिंग की प्रदक्षिणा करते हुए नासिक में राम घाट है। आप गए होंगे कल, तो राम घाट में जहाँ प्रभु रामचंद्र भगवान अपने पिताजी की अस्थियों का विसर्जन किया था या क्रिया की थी, है ना। और साउथ में रमेश चंद्रपुरम नाम का तीर्थ है, वहाँ पे जाके गोदावरी लुप्त हो जाती है। आपके नॉर्थ में, उत्तर भारत में चित्रकूट पड़ता है, जहाँ से इनका फिर उद्गम होता है गुप्त गोदावरी के नाम से, और जाके बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। ऐसा इनका प्रवाह है। इसलिए आप इस स्थान पे बैठे हैं तो गोदावरी के प्रभाव का है। जितना पावर गोदावरी में है उतना पावर मेरे में नहीं है। ये स्थान में पावर, इसलिए दूर दूर से लोग चले आते हैं। नहीं तो ये पूजा अपने घर में भी आप कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं, इस स्थान में, क्योंकि राहु केतु अंतराले सर्वे ग्रहान अवस्थिता तस्मिन् काल सर्पं त्र्यंबकेश्वरं व्यपोहति, इसलिए दूर दूर से चले आते हैं। इसलिए आप यह पूजन कर रहे हैं। तो कहाँ बैठे हैं हम? गोदावरी के तट के किनारे कालसर्प पूजन केंद्र में हम ये पूजन कर रहे हैं। किसके साक्ष्य में? अग्नि, ब्राह्मण और देव भगवान के साक्ष्य में कर रहे हैं। तो कालसर्प में होता क्या है? तो कालसर्प में शास्त्रकारों ने 12 प्रकार बताए हैं। अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पदम, महापदम, तक्षक, करकोटक, शंखचूड़, घातक, विषधर और शेषनाग, ऐसे 12 प्रकार होते हैं। हर काल सर्प के अलग अलग प्रभाव होते हैं। हर काल सर्प अपना अपना स्वभाव अलग अलग होता है। जैसे आप अपने पिता के पुत्र और पुत्री हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग अलग है। क्यों है? तो पिता एक ही, लेकिन स्वभाव क्यों अलग अलग है? उसी प्रकार सर्पों के मनसा देवी के 12 पुत्र हैं, जिसमें से अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पदम आदि से लेकर शेषनाग, हर काल सर्प का अलग अलग प्रभाव काम करता है। इसलिए नाग प्रतिष्ठा भी उसकी अलग होती है। और राहु केतु से लगता है काल सर्प, क्योंकि राहु का अंग एक है काल और दूसरा अंग है सर्प, इसलिए काल सर्प कहा गया है ना। इसलिए सबसे पहले आप गणपति भगवान का पूजन करेंगे, उसके उपरांत पुण्याहवाचन करेंगे। पुण्याहवाचन के उपरांत मातृका का पूजन होगा, यानी मनसा देवी के साथ साथ आपकी जो कुलदेवी देवता हैं उनका पूजन किया जाएगा। उसके उपरांत आपको आयुष